यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश में रूट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल मेरठ में प्रशासन ने बड़ा आदेश दिया है। मेरठ कमिश्नर की ओर से दुकानों पर फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य करने का आदेश दिया गया है। साथ ही क्यूआर कोड के जरिए दुकान मालिक की जानकारी दिए जाने की बात कही गई। और साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया है कि स्थानीय प्रशासन और फूड सेफ्टी विभाग इसकी निगरानी करेंगे ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह का कोई विवाद ना हो। शासन और प्रशासन दोनों की कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन मोड में। पिछली बार भी कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानदारों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी के दृष्टिकोण से जो रजिस्ट्रेशंस अनिवार्य होते हैं नियमों के अनुसार, उस रजिस्ट्रेशन की जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें जो रेस्टोरेंट के ओनर है उनके नाम और बाकी डिटेल्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस सर्टिफिकेट को भी जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे डिस्प्ले किया जाए। उसी के साथ साथ एक क्यूआर कोड भी वहाँ पर रेस्टोरेंट्स पे लगा रहेगा, जहाँ पर कावड़ी अगर चाहें या फिर यात्री अगर चाहें तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो रेस्टोरेंट के जो ओनरशिप है या फिर उसकी जो स्वामित्व है उसके बारे में। तो प्रशासन के आदेश पर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन का एक विवादित बयान सामने आया। एसटी हसन ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कांवड़ रूट पर ढाबों में लोगों की जांच करने वाले भी आतंकी हैं। इस बयान पर बवाल मच गया है। बयान पर विवाद होने के बावजूद एसटी हसन अपने बयान पर ही कायम है। एसटी हसन ने कहा कि पहलगाम में गोली मारी गई थी और यहां दहशत फैला रहे हैं। से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो, इनका एक एजेंडा है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि धोखा देके आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपना कारोबार को आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी हमारे प्रशासन है। प्रशासन इम्प्लीमेंट करता है। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटें उतरवा के देखे? कांवड़ रूट पर चेकिंग को लेकर ओवैसी ने भी अब सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा है कि चेकिंग करना सिर्फ सरकार का काम है। चेकिंग करने वाले संगठन होते कौन हैं? चेकिंग करने वाले खुद सरकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये तो कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब बिना नाम और पहचान के चलने वाले खाने पीने की दुकानें बंद कराई जाएंगी। रेस्टोरेंट, ढाबा और रेहड़ी वालों को मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम लगातार जांच करेगी। नियम तोड़ने पर 2 लाख तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई तय है। हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए एमपी में दुकान और होटलों पर नाम लिखने की अपील की गई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारियों, हिंदू संगठनों और महामंडलेश्वरों की ओर से प्रशासन से मंदिर के आसपास मौजूद सभी होटलों और रेस्टोरेंट्स पर संचालकों के नाम
स्पष्ट रूप से लिखने की मांग की गई। दरअसल इंदौर रोड और बेगम बाग जैसे रास्तों से आने वाले श्रद्धालु अक्सर उन रेस्टोरेंट्स में खाना खा लेते हैं जहां शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना परोसा जाता है। संचालक के नाम नहीं होने से उन्हें ये जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। पिछले विगत 3 वर्षों से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि पूरे महाकाल पोच मार्ग क्षेत्र में जो भी होटल है, धर्मशालाएं या रेस्टोरेंट है या भोजनालय, वहाँ शुद्धताओं का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए। नॉनवेज बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित रहे। इस क्षेत्र की जितनी भी दुकान है जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ होते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा जाए कि यहाँ इस प्रकार का भोजन प्राप्त होता है और होटलों पर भी अपनी एक पहचान लिखी जाए। बहुत जरूरी है। कई बार हमारे शिव भक्तों के साथ घटनाएं होती है, नॉनवेज परोसा जाता है, हड्डियां फेंकी जाती है, कई घटनाएं उनके साथ होती है। हमारे शिव भक्तों को परेशानियां होती है। और एमपी में बीजेपी को नया